हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स में। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ तक क्या क्या सीख लिया, एक बार अगर आप क्विकली रिकैप करोगे, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर्स हमने पढ़ लिए एंड हमने इस टाइप के नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एक्सेट्रा, इस तरह के नंबर्स को भी हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। करेक्ट, हमें इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना आ गया है इस एस्पेक्ट से, इस तरीके से। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सीखा था कि इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन का मेथड हमने सीखा था। तो आज हम अपना टॉपिक जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, ये जो दो कैटेगरीज हैं, इनको हम थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, अब हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे डेसिमल्स के थ्रू, राइट। तो जो हम अब तक सीख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने डेसिमल्स पहली बार सुना है आज। तो डेसिमल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, लाइक बहुत सारे नंबर्स हैं, 0.35, 0.622 एक्सेट्रा। आपने बहुत सारे डेसिमल्स देखे होंगे, 0.1, राइट। सो इस तरह के नंबर्स को हम डेसिमल्स बोलते हैं, करेक्ट। एंड आप जानते हो कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स बच्चों कनेक्टेड होते हैं फ्रैक्शंस के साथ। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि 0.35 को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये प्लेसेस काउंट करके आप कुछ ऐसा लिख देंगे, करेक्ट। 35 डिवाइडेड बाय 100। 0.1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट। आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो हम जानते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स कैसे कनेक्टेड हैं इन फ्रैक्शंस या इन डेसिमल्स के साथ, राइट। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम डेसिमल्स की बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल्स के साथ कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल से शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। ओके, तो p/q फॉर्म के हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो p/q फॉर्म के अगर हम एग्जांपल्स लें, लेट्स से हमारा पहला एग्जांपल है 1/4। ओके, 1/4। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज 10/3, राइट। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि p/q फॉर्म्स हैं एंड डेफिनेटली ये रैशनल नंबर्स होंगे। तो अब क्या करना है हमें इन p/q फॉर्म्स को, इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। एंड उसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट कि 1/4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 को हमें 4 से डिवाइड करना है, करेक्ट। 1 को क्या करना है बच्चों, आपको 1 को 4 से डिवाइड करना है। और जब आप ये करोगे, डिवीजन आप करोगे, आई एम श्योर हमें यहाँ पे पूरा डिवीजन परफॉर्म करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर आगे क्या आएगा, हम जानते हैं अच्छे से कैसे होता है ये। तो हम इस पार्ट को क्विकली स्किप करते हुए, आप जानते हो कि जब डेसिमल आप यूज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको डिवीजन करके कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिवीजन खत्म हो गया। तो हम इस डिवीजन के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, हम सब जानते हैं अच्छे से कि डिवीजन कैसे की जाती है। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू आया डिवाइड करने के बाद, वो डेसिमल वैल्यू क्या है, 1/4 बच्चों एग्जैक्टली इक्वल आया 0.25 के। ओके, 0.25। एंड सिमिलरली क्या होगा, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि वहां पे जो डिवीजन है, राइट, हमने अभी जो पहले डिवीजन की है वो खत्म हो गई 2 स्टेप में। ओके, इट वाज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। हमारा रिमाइंडर फाइनली 0 आ गया था। तो हमारा डेसिमल वैल्यू क्या आया, 0.25। लेकिन बच्चों जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। वो क्या है कि 10 को 3 से डिवाइड करने पे आपकी डिवीजन कभी एंड नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी, सो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, आप देन डेसिमल यूज करेंगे एंड देन फिर से ऐसा दिखाई देगा, आप फिर से कंटिन्यू करोगे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा कहीं पे, राइट, ये एंड नहीं हो रहा। तो ये भी एक नया टाइप का डेसिमल है जो शायद हमने इतना ध्यान से नहीं देखा था इसको कभी। और अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहो तो कंटिन्यू होता रहेगा, इसका एंड नहीं है कोई भी। सो 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है और डेसिमल वैल्यू है वो कुछ ऐसा आएगा, 3.3333 एंड सो ऑन, राइट। तो एंड में हमने डॉट्स क्यों लगाए, बिकॉज ये डेसिमल कभी एंड नहीं हो रहा। ओके, तो बच्चों इन दोनों डेसिमल्स में
इन दोनों डेसिमल्स में आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आता है कि पहले वाले केस में डिवीजन एंड हो गया था, राइट। डिवीजन एंड हो गया था और डिवीजन कब एंड होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो यहाँ पे डिवीजन एंड हो गया था हमारा 2 स्टेप्स में, यहाँ पे डिवीजन एंड ही नहीं हो रहा कभी, राइट, वो रिपीट होता जा रहा है। और अगर आप इसको डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स हैं डेसिमल्स के, और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अब थोड़ा ज्यादा इस पर हम फोकस करेंगे। हमने डेसिमल्स ऐसे डेफिनेटली देखे हैं अब तक, बट हमने कभी उतना इन पे फोकस नहीं किया था, उतना इन डिटेल्स में नहीं हमने उनको जानने की कोशिश की थी। सो बेसिकली क्या है, इस तरह के डेसिमल्स को जो बेसिकली एंड कर रहे हैं, राइट, जो कहीं पे जाके एंड कर रहे हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, हम ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बच्चों, बहुत सिंपल है, जो इंग्लिश का वर्ड है टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है एंड करना, राइट। तो ये डेसिमल जो है वो एंड कर रहा है। और अगर आपसे पूछें कितने प्लेसेस के बाद एंड कर रहा है, तो वी कैन सी दैट ये 2 प्लेसेस के बाद एंड कर रहा है, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नाउ इस वाले डेसिमल को क्या बोलेंगे, ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग तो नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि ये कभी एंड नहीं हो रहा। आप देखोगे कि 3.3333 ये रिपीट होता जाएगा। ओके, ये रिपीट होता जाएगा एंड ये कभी एंड नहीं कर रहा। तो सबसे पहली चीज हम इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज हम बोलेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी एंड नहीं करेगा। ये तो एक पॉइंट है इसके बारे में। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये डेफिनेटली एंड तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, 33333 सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें 2 चीजें हैं। पहला, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, दिस इज रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, और रिपीटिंग जो वर्ड है, रिपीटिंग वर्ड का एक और सिनोनिम बोल लो, या फिर आप इसका सिमिलर वर्ड जो बुक्स में यूज किया जाता है, इनफैक्ट एनसीईआरटी बुक में भी यूज किया गया, वो है रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग होता है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो डेसिमल है ये एंड नहीं कर रहा, लेकिन इस डेसिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक और चीज मिल गई है। वो क्या है कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है। ओके, तो यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये 2 डेसिमल्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं, राइट। अच्छा, तो टर्मिनेटिंग तो एक हमारा फर्स्ट कैटेगरी इजीली समझ में आ गया, क्लोज हो गया, कि जहां पे डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, डिवीजन खत्म हो जाएगी, उसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे। जहां पे रिपीटिशन हो रही है, ओके, तो वहां पे डिवीजन एंड नहीं होगी, डिवीजन एंड नहीं होगी और रिपीटिशन होती जा रही है, तो उस तरह के डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, लेकिन अब इन दोनों में अगर आपको मैं पूछूं कि एक कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है बच्चों, ध्यान से देखो कि ये दोनों डेसिमल्स कहां से आए। ये दोनों डेसिमल्स निकल के आए p/q फॉर्म से। ओके, ये दोनों डेसिमल्स कहां से निकल के आए हमारे पास, फ्रॉम p/q फॉर्म्स। और ऐसे p/q फॉर्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हो, वी कॉल देम रैशनल नंबर्स। ओके, हम इनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों की कोई भी रैशनल नंबर है, यानी कि p/q फॉर्म है, वहां पे हमारे पास 2 ही केसेस हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या, या तो उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेट करेगा, मतलब वो एंड करेगा कहीं पे। ओके, और अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो डेफिनेटली रिपीट करेगा। अब रिपीटिशन का यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, हमने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हो, या फिर 3 में से 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसको हम अभी इसी सेशन में, इसी वीडियो में आगे हम और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। बट आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि जहां तक रैशनल नंबर्स की बात करते हैं हम, तो रैशनल नंबर्स के डेसिमल वैल्यूज 2 तरीके के ही हो सकते हैं। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब एंड करने वाला, और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो
यहाँ तक बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो इसको अब क्या करेंगे हम नोट्स बनाने के लिए या फिर जिस फॉर्म में हम याद रख पाए इसको रिवीजन के लिए हम इसको नोट डाउन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने जो भी अभी समझा है, जो भी इस क्लास में हमने सीखा है, तो उसको हम समराइज करें अगर, तो समराइज करने के लिए सिंपल सी बात है हमारे सामने दैट रैशनल नंबर्स यानी कि p by q फॉर्म वाले नंबर्स, इनके डेसिमल एक्सपेंशंस, इनकी डेसिमल वैल्यूज दो टाइप की होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब एंड करने वाली, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आप चाहे तो इसके एक एक दो एग्जांपल्स और नोट कर सकते हैं इसके साथ में। यू कैन नोट दिस व्हाइल वी आर डिस्कसिंग, हम जब भी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, जैसे कि 0.2, 0.35, 0.625 एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो इन एग्जांपल्स का बेसिकली आपको देने का मतलब क्या है, देखो कि डेसिमल्स सब एंड कर रहे हैं, कितने प्लेसेस के बाद एंड कर रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है, कितने भी प्लेसेस हो सकते हैं, वो 100 प्लेस के बाद एंड कर रहा है या 1000 प्लेसेस के बाद एंड कर रहा है, दैट इज टोटली फाइन। बट वो अगर एंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स का एक टाइप हमने समझ लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ओके, और बच्चों जहां तक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात है, तो ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इस तरह के डेसिमल्स को हम जानते थे, हमने डिटेल में इनको पढ़ा भी है, एंड हम इजीली समझ जाते हैं कि इनको वापस से p by q फॉर्म में कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.2 की बात करते हैं तो आप क्विकली समझ जाएंगे कि हम इसको 2/10 ऐसे करके p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जहां तक बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स की, ओके, यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स है, तो इनके हमने अभी जैसे एग्जांपल्स देखे, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक दिस 0.3333 सो ऑन, ओके, या फिर दो डिजिट्स भी रिपीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.2525 सो ऑन। ओके, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं जहां पे जो डेसिमल है वो एंड नहीं कर रहा, दोनों केसेस में ये एंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है। अब वो रिपीटिशन का ब्लॉक जो है वो एक डिजिट भी हो सकता है, दो डिजिट भी हो सकते हैं, उसमें भी 5 डिजिट आ सकते हैं, 6 डिजिट आ सकते हैं। तो ये सब अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देंगे और अगेन आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को भी समझेंगे। तो फर्स्टली आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है बच्चों कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ओके, दोनों कैटेगरीज हैं, तो या तो रैशनल नंबर्स इस कैटेगरी में जाएंगे डेसिमल में लाने के बाद, या फिर इस कैटेगरी में जाएंगे। ओके, एंड इसको रिवर्स, अगर आप इसका कॉन्वर्स या रिवर्स ऑपोजिट समझोगे तो वो क्या है, अगर आपको ऐसा कोई भी डेसिमल लिखा हुआ मिल गया जो कि टर्मिनेटिंग है एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये नंबर रैशनल है, तो आप क्विकली आंसर देंगे यस, ये रैशनल नंबर है, बिकॉज रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। ओके, या फिर आपको कोई ऐसा डेसिमल लिखा मिल जाए जो एंड नहीं कर रहा लेकिन उसमें रिपीटिशन हो रही है, आपने रिपीटिशन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्विकली बताएंगे देखते ही उसको कि वो भी एक रैशनल नंबर है। ओके, तो बच्चों इस तरह से जब हम ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इसमें दोनों वेज करेक्ट हैं, मतलब रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, आप आंसर ये देंगे या फिर ये देंगे। और अगर आप ऑपोजिट जाएंगे तो आपको डेसिमल्स ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, आइडेंटिफाई करना है क्या वो रैशनल है, आंसर इज यस। ओके, तो आई होप ये बात क्लियर हुई है। इसको आप विद एग्जांपल्स नोट करेंगे, पॉज द वीडियो एंड इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं एंड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं आगे चल के। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड व्हेन आई से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्चुअली क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे, आपके यूनिट टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, इवन फाइनल एग्जाम्स में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले समझते हैं है क्या। अभी जो हमने टॉपिक सीखा है, हमने दो टाइप के डेसिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, तो अब हमें उसको रिवर्स वे में लेके जाना है। कैसे, हमें बोला जा रहा है शो दैट 0.33333 एंड सो ऑन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है,
और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, 0.3 बार। ये जो हमने ऊपर यहाँ पे लाइन बनाई है डिजिट के ऊपर, उसको हम बार प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको लिखा हुआ दिखेगा 0.3 बार, तो ये बार रिप्रेजेंट करता है कि ये डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में लेट्स से ऐसा लिखा हुआ दिखेगा 0.35 बार और बार 35 दोनों के ऊपर है, इसका मीनिंग क्या है कि 35 रिपीट हो रहा है। ओके, यानी कि डिजिट्स 35 रिपीट होते जा रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी प्रोनाउंस इट। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं एज बार, 0.3 बार। तो क्वेश्चन ये है, हमें बोल रहे हैं कि शो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। उसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो डेफिनेशन हम जानी पहचानी लग रही है, ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है, राइट। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि रैशनल नंबर बोल रहे हैं वो इनडायरेक्टली। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है बच्चों, मेथड सीखेंगे पहले, मेथड क्या होता है। एंड एक बार मेथड समझ में आ गया तो उससे हम कितने भी टाइप के क्वेश्चंस, कैसी भी वैरायटी उसमें आ जाए, हम उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चों कहां से आ रहे हैं, बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है कि जब आपको डेसिमल दिया जाता है, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में तो बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि 0.3 को आप p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो हम जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस से ही सीखा है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे 3/10। करेक्ट है, यहां तक आई होप सबको ये बात क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। ओके, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको ये नंबर दिया गया है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको नंबर दिया है, इसको हम मान लेते हैं कि लेट्स से दिस नंबर इज x। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x लेना जरूरी नहीं है, x किसी का फेवरेट वेरिएबल हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। आप कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लो, लेट 0. और लेट x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये नंबर है 0.3 बार और 0.333 एंड सो ऑन, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, इसको लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप बहुत सिंपल है, आपको इसके जैसा ही एक और डेसिमल क्रिएट करना है। ओके, रीजन क्या है, इसके जैसा ही अगर हमने डेसिमल क्रिएट कर लिया तो बेसिकली ये जो रिपीटिंग पार्ट है, ये रिपीटिशन जो हो रहा है, हम उसको यहां से एलिमिनेट कर देंगे, हम यहां से पूरी तरह हटा ही देंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाएगा, आपको क्विकली पता भी नहीं चलेगा कि 2 स्टेप्स में वो सॉल्व हो गया। ओके, तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको इसके जैसा एक और डेसिमल क्रिएट करना है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ओके, एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट जो रिपीट कर रहा है, तो आप सिंपली एक काम करेंगे, आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। उससे क्या होगा, ये डिजिट उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। उससे क्या होगा बच्चों, x को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 10x। करेक्ट, सही बात है। अब इसमें जब आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये 3 उठ के यहां पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा 3.333 एंड सो ऑन। और आप यहां बच्चों जितने भी 3 लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि 3 की तो कमी नहीं है, वो रिपीट होते जा रहे हैं। ओके, एंड इसको मार्क कर लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2। राइट, आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई, हमने क्या किया, प्रोसेस क्या है। हमने आइडेंटिफाई किया कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हमने इसके जैसा दिखने वाला एक और डेसिमल क्रिएट कर लिया यहाँ पे। उसके लिए क्या किया, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपको बच्चों सिंपल सा एक काम करना है, जो आपकी पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर हम इक्वेशन 2 में से, जो बड़ी वाली इक्वेशन है, यहाँ पे बड़े नंबर्स हैं, ओके, सो इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, एंड बच्चों 9th में आ गए हम, तो अभी ऐसी चीजें आपको दिखने लगेंगी जो शायद हमने 8th में उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं की होगी। जैसे हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इस लेफ्ट हैंड साइड से इस लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इधर क्या है बच्चों 10x,
तो इक्वेशन 2 की LHS में आएगा 10x, इसमें से आप माइनस कर रहे हो किसको, इसके LHS को, विच इज x। ओके, और राइट हैंड साइड कैसा दिखेगा, राइट हैंड साइड बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देगा 3.333 so on। ओके, और इसको चाहे तो आप 3.3 बार भी लिख सकते हो अगर आपको उसको कंसाइजली लिख के बताना है। सो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 3.3 बार लिखें या 3.333 so on लिखें, दैट इज टोटली अप टू यू। माइनस इधर का राइट हैंड साइड क्या है 0.3 बार। ओके, एंड ये जो राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन है ये बच्चों हमारे लिए पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे, रफ में समझते हैं इसको, हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो बच्चों ध्यान से देखो आप क्या कर रहे हो, आप 3.33333 so on, इसमें से माइनस कर रहे हो 0.33333 so on। तो डेसिमल पॉइंट के मतलब इस डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो पूरी सेम है, एग्जैक्टली एक दूसरे के आइडेंटिकल है ये। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो ये वाला पूरा पार्ट तो कट ही हो जाएगा और बचेगा क्या 3 - 0 which is 3। ओके, सो डेसिमल इसीलिए हमने क्या किया था, हमने एक दूसरे से मिलने जुलने वाले, एक जैसे दिखने वाले, हमने आइडेंटिकल डेसिमल्स को बनाया था। एंड जब ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, बिकॉज ये रिपीटिशन वाला पार्ट, रिपीटिंग पार्ट यहां से कंप्लीटली हट जाएगा। तो RHS में क्या बचेगा आपके पास बच्चों, 3.3 बार माइनस 0.3 बार विल गिव यू 3। ये आपको क्या आंसर देगा बच्चों 3। ओके, एंड LHS में देखेंगे 10x माइनस x क्या बचेगा 9x, और यहां से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इतना तो हम बहुत इजीली जानते हैं सॉल्व करना। हम सीधे सीधे 9 को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, x इज इक्वल टू 3/9। सही बात है, x इज इक्वल टू क्या दिखेगा 3/9, और 3/9 को भी आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या दिखाई देगा 1/3। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 1/3 जो है 1/3 हमारे x का आंसर है। ओके, हमारे x का आंसर है, एंड x की वैल्यू अगर 1/3 है तो स्टार्टिंग में आप ध्यान से देखो हमने x किसको एज्यूम किया था, हमने किसको माना था x 0.333 यानी कि 0.3 बार को। देयरफॉर हमें जो कहा गया था कि इस डेसिमल को p/q फॉर्म में लिख के बताना है, तो हमने फाइनली वो काम कर लिया है। हमारा p/q फॉर्म कैसा दिख रहा है, p/q फॉर्म बच्चों दिख रहा है 1/3। तो एंड में बहुत अच्छे से बहुत प्यारा सा आंसर लिख देंगे, therefore 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का पर्पस था, क्या करना है हमें p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। और एग्जांपल्स लेंगे बिकॉज ये मेथड जो है, ये मेथड आपको तभी क्लियर होगा जब आप इसके 2-3 एग्जांपल सॉल्व कर लोगे। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल से क्या बात समझ में आई है कि अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही एक और डेसिमल बनाने के लिए। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लिक करने लग गया होगा यहाँ से कि 2 डिजिट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, एंड एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। ओके बच्चों, आई होप आपको पिछला वाला एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुआ। अभी हम आ गए हैं अपने जस्ट उसके अगले वाले एग्जांपल पे, विच इज एग्जांपल नंबर 8। वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अब आप देखोगे कि डेसिमल में रिपीटेशन ज्यादा है। अब आपको 2 डिजिट्स रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगेन शो दैट 1.2727 एंड सो ऑन, इसका मतलब क्या है 1.27 बार। तो बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है, इस बार हमारे पास 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं इंस्टेड ऑफ 1, हमारे पास 2 रिपीटिंग डिजिट हैं। तो देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे अलग होने वाला है पिछले क्वेश्चन से। तो 1.27 बार को हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट this can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है भाई, हमें इसको p/q फॉर्म में अल्टीमेटली लाके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्टिंग के स्टेप जो है वो सिंपल है, वो वही है। आप अपने नंबर को क्या करोगे, नंबर को आप एज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.2727 सो ऑन। ओके, यानी कि 1.27 बार को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एज x, एंड इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1।
तो बच्चों ने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि हमें क्या करना है, हमें इसके जैसा एक और डेसिमल बनाना है। और इसके जैसा डेसिमल का मतलब क्या है कि उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद सेम वैल्यू दिखाई देनी चाहिए, यानी कि सेम डिजिट्स आपको दिखाई देनी चाहिए, यानी कि 27 27 सो ऑन आता रहना चाहिए ऐसे। ना वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो अगर आप इसको पिछली बार की तरह 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा 12.727 एंड ये देखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद शुरू हो रहा है 27 और यहाँ पे शुरू हो रहा है 72। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो आपको इन दोनों डिजिट्स को उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, आपको इन दोनों को उठा के डेसिमल पॉइंट के इस साइड लाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि इंस्टेड ऑफ ओनली 2 हमें 27 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे लाना है। तो इसके तरीके 2 हैं, या तो आप पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन हम क्यों करेंगे बार बार ऐसा, जब हम इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट? अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिजिट्स उठ के यहां पे आ जाएंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। इस बार क्या डिफरेंस होगा बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें 2 डिजिट शिफ्ट करने हैं एक साथ। ओके, तो ऐसा करने से आपको कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा मिलेगा, x मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होगा बच्चों, 100x। ठीक है, एंड इस बार क्या होगा, 27 यहां आ जाएगा तो इट विल बी 127.2727 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप फिर से देखेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों एक जैसे नंबर्स लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो पिक्चर दिख रही है मुझे वो एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। ओके, एंड इसके बाद बच्चों जब आपके ये 2 स्टेप्स हो गए, फिर आगे का प्रोसेस, आगे का पूरा फंडा सेम है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिससे कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला रिपीटिंग पोर्शन कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, नाउ बच्चों वी विल डू अगेन द सेम थिंग, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हमेशा ध्यान रखेंगे बड़े वाले इक्वेशन से, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आपको मिलेगा। ओके, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, 100x माइनस x इक्वल टू 100x माइनस x इक्वल टू। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, अगेन आप इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं या बार वाले फॉर्म में। हम उसको शॉर्ट में कंसाइज वे में लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 127.27 बार माइनस 1.27 बार। ओके, यहां तक की बात क्लियर हुई। एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा बच्चों, आप सब्ट्रैक्शन के बाद जानते हो कि ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होकर वहां 0 बच जाता है। ओके, तो फिर से क्योंकि बच्चों में नया नया क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लेंगे दोबारा से इसको ताकि कोई भी डाउट ना रहे। 127.27 बार में से अगर आप 1.27 बार को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होकर बच जाएगी उधर 0, और 127 माइनस 1 कितना आएगा, 126। राइट, तो इसका मतलब मेरा राइट हैंड साइड का आंसर क्या बचेगा, 126। और लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस x क्या होगा बच्चों, 99x। ओके, 99x बचेगा एंड हेंस x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां से x की वैल्यू आने वाली है 126/99। ओके, 126/99 एंड आप चाहें तो आंसर यहां छोड़ सकते हैं, बट इससे बेटर क्या है, हमेशा आप अपने p/q फॉर्म को लोएस्ट यानी कि लोएस्ट वैल्यू में लाके वहां पे अपना आंसर देंगे। जो भी कैंसिलेशन हो रहा है कॉमन फैक्टर सब कैंसिल कर देंगे, एंड बच्चों यहां पे जब आप फाइनली कैंसिल कर लोगे तो दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो ये 14 और ये 11 टाइम्स, 14 और 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली हमारा x का आंसर क्या है, और बच्चों x क्या था, x हमने इसको बोला था, x क्या था 1.27 बार, देयरफॉर 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11 विच इज द p/q फॉर्म जो हमें निकालना है। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, अच्छे से नोट करेंगे इसको, एंड
लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का, एंड उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, सो क्विकली इसको नोट करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारे सामने है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अभी हमने क्या किया बच्चों, हमने सीख लिया कि कैसे एक रिपीटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पीवाई की फॉर्म में लाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा अलग क्या है, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पहले के दो क्वेश्चन से। तो सीधा हम डेसिमल को ही देखते हैं, बिकॉज पूरा क्वेश्चन तो सेम है, पीवाई की फॉर्म लानी है हमें। तो यहां पे बच्चों आप देखेंगे इट इज, ये जो नंबर है इट इज लाइक 0.2 35 35 35 एंड सो ऑन। ओके, इसका मतलब यहां पे भी रिपीटिशन तो हो रहा है। कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 35 35 35 सो ऑन। तो इस पैटर्न में आगे क्या होगा, आगे 35 आता जाएगा। लेकिन इस 2 का क्या होगा, ये 2 भी तो डेसिमल में ही इंक्लूडेड है, राइट। तो ये वाला डिजिट जो है ये डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक सिंगल टाइम आ रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बहुत सिंपल रहेगा ये भी। एंड बच्चों आप क्या करेंगे कि आप एनसीईआरटी के एग्जांपल जो है, एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर वे से इसको सॉल्व किया गया है, तो उसमें कुछ बच्चों को लग सकता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह से बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। एनसीईआरटी वाले मेथड का फोकस नहीं करोगे चलेगा, ठीक है, मेथड वो भी आपको वही बात समझा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है, लेट दिस नंबर, लेट x इज इक्वल टू 0.2 35 35 35 सो ऑन, एंड इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, जहां पे भी आपको एक एक्स्ट्रा डिजिट मिल जाए या एक्स्ट्रा 2 डिजिट्स मिल जाए जो कि रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, स्टेप 1 है, स्टेप 1 होगा इस बार आपको इस नॉन रिपीटिंग डिजिट को, आपको इस डिजिट को जो रिपीट नहीं कर रहा है, आपको पहले इसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना है। ओके, एंड क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल सा है कि अगर मुझे 2 को यहां पे लेके आना है तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज ये एक सिंगल डिजिट है तो हम इसको दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। So if we multiply by 10 तो क्या होगा, x will become 10x and यहाँ पे ये 2 शिफ्ट हो जाएगा, so it will be 2.35 35 and so on। okay, and इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो जब आपने ऐसा कर लिया, आपने नॉन रिपीटिंग डिजिट को डेसिमल के इस साइड शिफ्ट कर दिया है, तो अब आपके लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपके लिए एक यूजुअल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम इसमें, अब हम पहले स्टेप को छोड़ देते हैं, पहले स्टेप को थोड़ा इग्नोर करके हम यहां से शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू 2.35 35 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट कर रहे हैं बच्चों वो क्या है, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इसके जैसा दिखने वाला एक और डेसिमल बनाना है। तो बताओ हम किससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, जिससे कि हमारे पास ऐसा ही दिखने वाला एक डेसिमल आ जाए। तो आई होप आप सब आंसर के साथ रेडी होंगे। आंसर क्या है, दोनों साइड को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। सो क्विकली अगले स्टेप पे भी चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों साइड्स को आपने क्या किया, आपने दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई किया। सो ये क्या बन जाएगा, 10x मल्टीप्लाई बाय 100। और यहां ध्यान रखेंगे बच्चों, ऐसा छोटे छोटे मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों 10x इंटू 100 क्या होगा, इट विल बी 1000x। ओके, एंड यहाँ पे ये 35 जो है ये उठ के इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो क्या होगा 235.35 35 35 एंड सो ऑन, एंड इसको मार्क कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। ओके, और जैसे ही आपके पास एक जैसे दिखने वाले डेसिमल्स आ गए तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार बच्चों इक्वेशन 1 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ये दोनों एक जैसे डेसिमल्स हैं इनके पास। ओके, एंड हमेशा बड़ी इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 3
माइनस इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 3 बड़ा है तो इक्वेशन 3 से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। एंड अब कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हम वर्बली या क्विकली लिख पाए। तो ये क्या दिखेगा, 1000x minus 10x is equal to this number is 235.35 bar minus 2.35 bar, करेक्ट। LHS से LHS को सबट्रैक्ट करेंगे, RHS से RHS को सबट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। नाउ वर्बली इसको अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों वर्बली सॉल्व करने के बाद कैसा दिखेगा ये 1000x minus 10x, तो ये आपके पास आएगा 990x। ओके, 990x। तो इसको हम आगे इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसको अगर हम यहां कंटिन्यू करके ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है बच्चों, 1000x minus 10x, 990x इक्वल टू अब हम ये सबट्रैक्शन करना अच्छे से समझ गए हैं कि सबट्रैक्शन कैसे होती है बच्चों। 35 बार सबट्रैक्ट होके बच जाएगा 0। अब क्या करना है आपको, 235 में से 2 को सबट्रैक्ट करना है। तो आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा 233। ओके, आंसर क्या बचेगा, जो आंसर आएगा 233। एंड यहां से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी 233/990। ओके, दैट मींस जो डेसिमल हमें बताया गया था, जो डेसिमल हमें स्टार्टिंग में दिया गया था क्वेश्चन में, उसका p by q फॉर्म क्या है, 233/990। सो एंड में फिर से हम अपना सिंपल सा आंसर रिप्रेजेंट कर देंगे, देयरफॉर 0.235 बार, और यहाँ पे बार सिर्फ 35 के ऊपर है। ओके, इट इज नॉट ऑन 2। तो इसका p by q फॉर्म क्या है, इसका p by q फॉर्म आएगा बच्चों 233/990। ओके, सो इसके साथ में हमने सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस कॉन्सेप्ट में, जहां पे हमें एक रिपीटिंग डेसिमल को p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, सो इस पे बेस्ड बच्चों प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, एनसीईआरटी के बाहर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हर मेथड, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का आप एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा ये। एंड इसके साथ में हम आज का सेशन तो एंड करते हैं, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, यानी कि डेसिमल्स वाले टॉपिक को, लेकिन इरैशनल नंबर्स के लिए। ओके, आज हमने रैशनल नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, डेसिमल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। अगले सेशन में, जो कि बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा आज का, तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथवाइज। थैंक यू।